व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो 17 अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, तो यह आरंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में, ठीक है। और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था। किन्होंने किया था? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया। तब कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया। और यहाँ पे अगर हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह का अर्थ के बारे में मतलब जाने कि आखिर व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, तो गांधी जी ने कहा था कि कुछ प्रमुख नेताओं को सत्याग्रहियों के रूप में चुना जाए, ठीक है, रूप में चुना जाए और उन्हें उनके विशेष क्षेत्रों का प्रभार सौंपा जाए, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब होता है कि कुछ प्रमुख नेताओं को सत्याग्रहियों के रूप में चुनिए और उनको उन्हीं के विशेष क्षेत्रों में कुछ उनका काम दीजिए, कुछ प्रभार दीजिए, और ताकि वो विकास कर सके, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने ये भी कहा था, ठीक है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का संदेश भी दिया है। इन्होंने क्या दिया है? व्यक्तिगत सत्याग्रह का संदेश देते हुए यह कहा है कि हमें किसी भी रूप में ब्रिटिश के सम्मुख झुकना नहीं है, ठीक है, सम्मुख झुकना नहीं है। यानी गांधी जी ने ये कहा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होने से पहले कि कोई भी सिचुएशन हो, हमें कभी भी ब्रिटिश के सामने झुकना नहीं है। साथ ही साथ हिंसा के साधनों का प्रयोग भी नहीं करना है, ठीक है, हिंसा के साधनों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये गांधी जी का संदेश था सभी व्यक्तिगत सत्याग्रह को लिए, ठीक है। साथ में अगर हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में और चर्चा करें, तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में जो प्रथम सत्याग्रही बने थे, ठीक है, सत्याग्रह, तो इनके रूप में प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुने थे। विनोबा भावे को उन्होंने चुना गांधी जी ने, तथा दूसरे सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को चुना है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को चुना है। अगर हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक अन्य नाम के बारे में बात करें, एक अन्य नाम के बारे में, यानी दूसरा नाम के बारे में, जैसे हर लोग का एक से ज़्यादा नाम होता है, उसी तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक अन्य नाम था दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो सत्याग्रह के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में अगर कहा जाए तो 25,000 से ज़्यादा लोग, ठीक है, 25,000 से ज़्यादा लोग
इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और इसके बाद कई प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, जैसे कि पंजाब में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसे हम लोग अगले लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।